जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए प्रश्न चुना है। किसी भाई ने हमसे ये पूछा था कि रक्षाबंधन सबसे पहले किसने मनाए और क्यों मनाए। दोस्तों, ये दो प्रश्न हैं। तो देखिए, जैसा कि अब रक्षाबंधन का त्यौहार है और ये पर्व ऐसा है कि इसे भाई बहन का पर्व माना जाता है, परंतु ये मनाया किस खुशी में और किसने मनाया। तो देखिए, आज हम कथा के माध्यम से आपको ये बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि एक राजा थे जिनका नाम था अम्ब और उनकी नगरी का नाम था अम्बासुर और उनकी पत्नी का नाम था आमली। दोस्तों, उनके दो पुत्र थे, एक का नाम शर्वर तो दूसरे का नाम नीर। और दोनों इस प्रकार से पांचों प्राणी बड़ा सत्य का राज कर रहे थे। लेकिन कहते हैं सतधारियों की हमेशा परीक्षा होती है। तो परीक्षा करने के लिए विश्वामित्र आ जाता है और विश्वामित्र ने क्या किया, आकर के राजा से दान मांगा और दान में क्या मांग लिया, कुंदी लगाम। जब राजा से कुंदी लगाम मांग लिया, अर्थात चाबी मांग ली और घोड़े की लगाम मांग ली, तो राजा नगर को जाने लगा। तो विश्वामित्र ने कह दिया, महाराज ऐसा है, अब ये नगर मेरा हो गया क्योंकि चाबी मेरे पास है आपके किले की, और ये लगाम तो आपने घोड़ा दे दिया, तो सब कुछ आपने दे दिया। इसलिए ये कुंदी लगाम का मतलब ये है, आपने सब कुछ दान में दे दिया। अब आप यहाँ से जाइए। तो राजा अपने दो बच्चे और रानी सहित चल देता है और अपने शहर से, अपने राज्य से बाहर की सीमा में पहुँच जाता है। वहाँ क्या होता है कि भूख लगी हुई थी, पैरों में छाले पड़ गए थे उन सतधारियों के में। तो उन्होंने एक भटियारी का घर देखा और भटियारी से कहने लगे, महाराज क्या हमें खाना मिलेगा? कि खाना तो मिल जाएगा, लेकिन यह खाना आए कहाँ से, कुछ लाए हो क्या? तो भटियारी की नज़र राजा की उस रानी पर पड़ जाती है जिसका नाम था आमली। और आमली की सूरत को देखा तो भटियारी ने हाँ कह दिया कि हाँ, आपको खाना मिल जाएगा, क्योंकि ये जो स्त्री है बहुत सुंदर है और इससे तो मेरा बहुत धंधा होगा। अच्छे अच्छे लोग खाना खाने आएंगे मेरे इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में। दोस्तों, उस कैफ़े में अब तो कह दिया कि ठीक है, हम तुम्हें यहीं काम पर रख लेते हैं, तुम्हारी पत्नी हमारे साथ आटा लगाया करेगी, खाना बनाएगी और वेटर का काम करेगी। दोस्तों, आमली रानी भटियारी के साथ में खाना बनाने में लग जाती है और राजा को एक ड्यूटी दे दी जाती है कि प्रत्येक दिन हमारे यहाँ मुसाफिर लोग आते हैं, वो अपने घोड़ों के लिए दाना घास मांगते हैं, इसलिए तुम घास का गट्ठर लेके आओगे। दोस्तों, राजा प्रत्येक दिन घास का गट्ठर लाता था और रानी प्रत्येक दिन खाना बना के वेटर का काम करने लगी। उनको परोसती थी परदेसी मुसाफिर जो खाना खाने आते थे। अब क्या होता है, एक दिन विश्वामित्र ने क्या किया कि एक सौदागर का रूप धारण कर लिया और सौदागर का रूप धारण करके आ जाता है उसी भटियारी के पास में। दोस्तों, उस भटियारी की जो होटल थी, कैफ़े था, रेस्टोरेंट था, वह ऐसे स्थान पर था जहां समुद्र लगता था।
अब तो बड़े आराम से आकर के कहता है कि हमें खाना बना दो। तो रानी के लिए आदेश देती है भटियारी के खाना बना दो कि तुम्हारी ये जो रोटी करने वाली है इन्हें खाने के साथ में इसका क्या दाम लोगी। वो भटियारी की जो नीयत थी वो पहले ही बिगड़ी हुई थी। उसने भी दाम ले लिए रानी के और सौदागर ने कह दिया कि एक बार इसको मेरे जहाज़ में भेज दो, मैं इसको भगा के ले जाऊंगा, मेरे जहाज़ के लंगर हटा के जहाज़ को भगा ले जाऊंगा समुद्र में और फिर ये मेरी पत्नी हो जाएगी। दोस्तों क्या किया, भटियारी ने कहा कि ये सौदागर पैसे दे के गया है, इसका जहाज़ खड़ा है, इसको जहाज़ में ही तुम्हें रोटी पहुंचानी होगी। और ऐसा है क्योंकि ये अच्छा मोटा दाम दे के गया है तो तुम वहाँ पहुँचा दो, इसका सामान भरा हुआ है, इसे चोरी का डर है। दोस्तों रानी ने खाना बना करके पहुँचाने जाती है और जैसे ही कहते हैं जहाज़ के उस पायदान पर पैर रखा और थोड़ी ही ऊपर चढ़ी के उसने लंगरों को हटा दिया और जहाज़ को लेकर के भाग जाता है। रानी ने देखा कि इसने जहाज़ चला दिया और तू तो इसके साथ ही रह गई। तो रानी बेहोश हो जाती है। कुछ एक समय पश्चात उसको होश आता है और क्या कहता है सौदागर कि तुम्हारी इतनी भोली सूरत हमको बहुत प्रिय है, ऐसा है अब तुम हमारी पत्नी बनो, हम तुम्हारे पति बनेंगे। रानी आमली कहने लगी, ये मूर्ख, मैं सतमंती हूँ, यदि तूने मुझे छू लिया तो मैं तुझे मेरे सतीत्व से जला करके भस्म कर दूंगी। इसलिए मैं तुझे एक सलाह देती हूँ, यदि 6 महीना तक राजा हमारे पास नहीं आता है तो 6 माह के बाद हम तुम दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। और यदि 6 माह तक आ जाता है राजा तो उस समय तक के लिए हमारा रिश्ता तुमसे भाई बहन का होगा। दोस्तों वह सौदागर मान जाता है और अपने जहाज़ को इधर उधर लिए घूमने लगता है। इधर राजा जब आता है तो राजा देखता है कि दोनों कुंवर दिखाई दे रहे हैं लेकिन रानी नहीं दिखाई दे रही है। तो दोनों बच्चों से पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है, कि हमको पता नहीं पिताजी, इस भटियारी ने हमारी माँ के साथ में क्या धोखा किया है। और इस बात को सुन कर के राजा दुखी होता है और भटियारी से पूछता है कि बताओ भटियारी हमारी पत्नी कहाँ है। तो कहने लगी भटियारी कि ऐसा है, चला जा यहाँ से पत्नी वाले, तेरी पत्नी बहुत बदकार थी, वो किसी को लेके भाग गई, वो मलूक सूरत वाली, इसलिए ऐसा है मैं तुझे अभी बंद करवा देती हूँ, राजा को खबर देती हूँ यहाँ के को, तू लुच्चा और गंवार है और हम पर दोष देता है, तेरी पत्नी बहुत चरित्रहीन थी। दोस्तों राजा वहाँ से चल देता है दोनों कुमारों को साथ में लेकर के। और क्या होता है, जब जा रहे थे तीनों प्राणी तो आगे उन्हें एक नदी मिलती है। उस नदी की क्या हालत थी दोस्तों कि उसमें पानी बहुत कम था। तो कहने लगा कि ऐसा है, मैं छोटे कुंवर को साथ में लेकर के उधर जाना हूँ, तब तक तुम सरबत से कहने लगा तुम इधर रहना और मैं फिर तुम्हें लेने आ जाऊँगा, इस प्रकार हम तीनों एक साथ हो जाएंगे। दोस्तों राजा एक कुंवर को साथ में लेके निकल जाता है नदी से तैर करके और दूसरे को लेने आता है, तो एक साथ नदी में बहाव तेज हो जाता है और राजा बह जाता है। तो बहते हुए राजा कहने लगा कि ऐसा है, जल से बेटे हो दूर रहना और आप इस नदी के पास में मत आ जाना, नहीं तो मर जाओगे। और राजा दोस्तों उस नदी में बह जाता है। इधर क्या होता है, राजा बहते हुए उज्जैन नगर में आ जाता है, कन्नौज में आ जाता है। और उज्जैन में नहीं दोस्तों, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, कन्नौज में आ जाता है। और कन्नौज की एक प्रथा थी कि वहाँ का राजा मर चुका था, तो वह राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए वह मंत्रियों से कह गया था कि प्रातःकाल तुम्हें
जो भी दरवाजे पर मिल जाए उसे तुम राजा बना देना। दोस्तों होता क्या है, राजा बेहोश हो गया और बहते हुए कन्नौज में पहुंचा और वहां जाकर के मंत्रियों ने उसे निकाला, लेकिन निकाला तो राजा को होश आ गया और दरवाजे पर वही पहला व्यक्ति था, इसलिए उसे राजा बना दिया। राजा कहने लगा राज तो मेरा ही था, लेकिन मैं राज का क्या करूं, मेरे पत्नी बच्चे गए, परंतु किसी को सुनाया नहीं। राजा ने और राज करने बैठ जाता है गद्दी पर महाराजा अम्ब। अब क्या होता है, अम्ब कन्नौज के राजा बन गए। इधर दोनों सरवत और नीर अपने पिता की खोज में, एक पार पर सरवर जा रहा था, दूसरे पर नीर जा रहा था। कहते हैं कि एक पाल पर सरवत रोवे, एक पे रोवे नीर, मात पिता बिन हम दोनों को कौन बंधाए धीर। दोस्तों रोते हुए जा रहे हैं और रात्रि हो गई, रात्रि में भी रोते हुए जा रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रातःकाल 4 बजे धोबी और धोबिन उस घाट पर जाकर के अपने वस्त्र धोआ करते थे लोगों के, तो उन्हें बालकों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो धोबिन कह रही थी, दोस्तों इस जगह बड़ी सुंदर मल्हार है कि पत अपने से धोबिन ऐसे कह रही थी कि कोई बालक करत पुकार, पत अपने से धोबिन ऐसे कह रही। दोस्तों पत अपने से धोबिन ऐसे कह रही जी, ए जी कोई बालक हमें कोई बालक करत पुकार, पत अपने ते धोबिन ऐसे कह रही जी। दोस्तों धोबी से कहने लगी कि ऐसा है स्वामी, कोई बच्चे रोते हुए आ रहे हैं इस नदी पर, और आप ऐसा एक इधर आ गया हमारे पास में तो दूसरा उधर रो रहा है, आप उधर वाले को ले आइए। तो धोबी ने नाव को उठाया और दूसरी तरफ से शरबत को ले आया, नीर उनके पास में आ गया। दोनों बच्चों को एक जगह किया और दोनों बच्चों ने कहा हमारा कोई नहीं है, हमारे पिता थे जो इस नदी में बह गए और हमारी माँ भी मर चुकी है। तो दोनों बालकों को धोबी ने रख लिया। अब उस आयु में दोनों बच्चे थे, लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे दोनों जवान हो गए। और दोस्तों जब जवान हो गए तो क्या होता है, दोनों कहने लगे कि हम आपके यहाँ वस्त्र नहीं धुला सकते, हम तो राजा की फौज में जाके भर्ती होंगे। दोस्तों राजा की फौज में भर्ती होने के लिए राजा ने जैसे ही आक्रमणों को सुरक्षा करने के लिए भर्ती खोली तो उसमें दोनों सरवत नीर पहुंच जाते हैं। कहते हैं छोटे से ही थे लेकिन सबसे हष्टपुष्ट और सुंदर मलूक थे। इस कारण से एक साथ में फिजिकल कर दिया दोनों भाइयों ने, और फिजिकल करने के बाद जब उनके शरीर को मापा गया तो और लोगों से कहते हैं 2.5 हाथ जिगरा अधिक पाया गया। अब तो राजा ने दोनों को रख लिया। अब न राजा को वो पहचान पाए न राजा उन्हें पहचान पाया, और दोनों सिपाही की नौकरी राजा अम्ब की यहाँ करने लगे। और इस तरह से दोस्तों कहते हैं कि उस जगह में कुछ थोड़ा सा गलत बता गया, वहाँ शर्त लगी थी 12 वर्ष भाई बहन रहने की, तो 12 वर्ष में ही वो जवान हुए थे। तो क्या होता है दोस्तों, समय बीतता गया, दोनों नौकरी करते रहे राजा की फौज में। एक दिन वही सौदागर रानी आमली को साथ में लेकर के अपने जहाज को उस नदी में लाता है कन्नौज के पास में, और क्या कहता है दोस्तों, कन्नौज पर तो गंगा नदी ही बहती है, तो उसी में लाया होगा। ले आता है और क्या कहता है राजा से आकर के कि महाराज हमें 2 सुरक्षा गार्ड चाहिए, क्योंकि हम जहाज चलाते हैं और हम जहाज में 2 प्राणी हैं, मैं और मेरी बहन, इसलिए ऐसा है। हम
तुमसे 2 सुरक्षा गार्ड मांग रहे हैं। हमारे नाव में जहाज में बहुत माल भरा हुआ है। तो दोस्तों, राजा ने कहा कि 2 मजबूत सिपाही हैं हमारे पास में, बहुत सुंदर और हट्टे कट्टे, उन्हें भेज दिया जाए। तो सरबत और नीर दोनों भाइयों को भेज दिया गया उस जहाज की रखवाली करने के लिए। पहुंच गए दोनों भाई। अब तो सरबत कहने लगा, भैया नीर, कोई ऐसी बात कहो जिससे हमारी रात पूरी हो जाए। तो नीर कहने लगा, भैया तुम बड़े हो, तुम ही कहो जिससे हमारी रात निकल जाए और ये पहरा पूरा हो जाए। और उस जहाज में सौदागर और रानी आमली सोए हुए थे। अब क्या होता है, दोनों ने एक कथा कहना प्रारंभ किया कि हम दूसरों की नहीं कहते, आज मैं तुम्हें हम अपबीती कहते हैं, वो अपबीती ही बात बताएंगे। कहने लगा सरबत के, सुनो नीर, कैसा है, एक अम्बासुर नाम का नगर था और उसमें अम्ब नाम का राजा राज करता था। उस राजा की रानी का नाम आमली था। उसके 2 पुत्र थे, सरबत और नीर। दोनों 5 प्राणियों से क्या किया, एक महात्मा ने आकर के राजदान में मांग लिया। तो राजा ने कुंदी लगाम दे दी और 5 प्राणी राज को छोड़कर निकल गए। जाकर के एक भटियारी के घर बसे और भटियारी ने भी गद्दारी की, राजा को घास लेने भेज दिया और रानी आमली को न जाने कहाँ बेच दिया। इसके पश्चात रानी आमली का कोई पता नहीं। और दोस्तों, सरबत और नीर को लेकर के राजा अम्ब जब आगे बढ़ा तो एक नदी मिली। उस नदी में जब सरबत को उधर छोड़ के राजा वापस आ रहा था तो बहाव तेज हो गया और उसमें राजा बह गया। इस प्रकार से राजा भी मर गया। तो दोनों माँ बापों का कोई पता नहीं रहा, उस सरबत नीर दोनों भाइयों के का। और उसके पश्चात सरबत और नीर न जाने दोनों कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। उसके पश्चात में दोनों भटकते हुए एक धोबी के घर आ गए और धोबी ने उन दोनों को रख लिया। उसके पश्चात उन दोनों का हमें पता नहीं है। ये सरबत ने नीर को अपनी कथा सुनाई। दोस्तों, इस कहानी को आमली सुन रही थी तो दोनों को देखा कि ये सूरत मुझसे मिल रही है और ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तो दोस्तों, दोनों जब 4 बज गए तो कहने लगे, अब पहरा हमारा पूरा हो गया, हम जाते हैं। सौदागर से कह के और चले जाते हैं। जैसे ही दोनों भाई पहुँचे अपनी ड्यूटी को पूरी करके कि उसी समय जैसे ही वो आगे निकले, रानी आमली ने जाकर के सौदागर से कहा कि वो दोनों सिपाही हमारे माल की चोरी कर ले गए, तुम राजा से कहो जल्दी जा कर के, क्योंकि रानी ने ये बहाना बनाया था। दोस्तों, सौदागर ने अपने जहाज में माल को तो देखा नहीं और शिकायत करने राजा अम्ब के पास में पहुंच जाता है कचहरियों में और कहता है, तुम्हारे 2 सिपाही थे, वो मेरा माल चुरा ले गए। दोस्तों, इस बात को सुन के राजा अम्ब क्रोधित होता है और दोनों सिपाहियों को बुलवा लेता है। दोनों सिपाही उस कचहरी में आ जाते हैं कि किसने कहा कि माल चोरी गया। कि मेरी बहन ने कहा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी बहन कह रही थी कि इसमें से माल चोरी गया है और मेरी नाव में बहुत सी मुद्राएं भरी हुई हैं। दोस्तों, आमली जब दरबार में पहुंची तो कहने लगी राजा से कि राजा, मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ, सुन लीजिए। कहने लगी, बताओ क्या है। कि ऐसा है, ये सौदागर झूठा है, हमारा कोई माल चोरी नहीं गया, लेकिन तुम्हारे जो सिपाही थे उन दोनों को बुलवा लिया जाए और उन्होंने जो रात में अपनी कथा कही थी उसे दोबारा कह दिया जाए। दोनों सिपाहियों को बुलवाया गया तो सिपाहियों से कहने लगा राजा अम्ब कि रात में तुमने ऐसा क्या सुना दिया जिससे ये सौदागर की बहन तुमसे दोबारा सुनना चाहती है, क्या तुम गाली बकते थे। इस पर सरबत कहने लगा, नहीं महाराज, हमने कोई गाली नहीं बकी, लेकिन हमने अपबीती कहानी सुनाई जिसे हम सुनाना चाहते हैं, सुनाओ तो क्या है। तो सरबत फिर कहने लगा कि अम्बासुर नाम का नगर था, उसमें अम्ब राज करता था।
आमली उसकी पत्नी थी, सरवत नीर 2 पुत्र थे। और राजा से साधु ने राजदान में मांग लिया। इसलिए हे महाराज, 5 प्राणी उस नगर को छोड़ गए, अपने राज को छोड़ गए, भटियारी के यहाँ जा कर के रहने लगे। भटियारी ने गद्दारी की, रानी को ना जाने कहाँ बेच दिया। राजा दोनों कुंवरों को साथ लेकर के एक नदी को पार करना चाहता था कि क्या हुआ, एक को छोड़ के आया और दूसरे को लेने आया तो बहाव तेज हो गया, राजा भी बह गया नदी में। इस प्रकार दोनों सर्वतनीर उस नदी की पार पर चलते रहे और एक धोबी ने उन दोनों को निकाल के पाला पोसा बड़ा किया। इसके पश्चात हमें पता नहीं है कि वो दोनों कहाँ गए। इस बात को सुन के राजा अम्ब प्रसन्न होता है और कहता है कि सौदागर, ऐसा है, ये तो अम्ब तो मैं ही हूँ, वो राजा मैं हूँ जो नदी में बह कर आ गया और मैं यहाँ राजा बन गया, लेकिन मुझे मेरी रानी का पता नहीं है। तो आमली कहने लगी कि आमली मैं हूँ। मुझे ये सौदागर इस तरह से जहाज को लेकर के भाग गया और 12 वर्ष तक का हमारा इसका ये कौल करार था कि भाई बहन के रूप में रहेंगे, तो हम उस दिन से भाई बहन के रूप में रह रहे हैं, और यदि 12 वर्ष हो जाती तो ये मुझे पत्नी बना लेता। राजा प्रसन्न हुआ तो सरवत नीर कहने लगे दोनों भाई कि हम दोनों सिपाही, मेरा नाम सरवत है और इसका नाम नीर है, हम दोनों सरवत नीर हैं। पूरा परिवार दोस्तों बड़े प्यार से मिलता है। इसके पश्चात कहने लगे कि इस सौदागर को क्या दंड दिया जाए। तो सौदागर कहने लगा, नहीं महाराज, मैंने कोई गद्दारी नहीं की है, इसलिए मुझे कोई दंड नहीं दिया जाए। मैंने भाई बहन का रिश्ता निभाया है, इसलिए मैं आज से ही इस बहन पर राखी बंधवाऊँगा। दोस्तों, इस बात को सुन के राजा प्रसन्न होता है और सरवत के लिए राज दे देता है और सरवत कहता है कि आज से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, क्योंकि एक सौदागर ने एक रानी को अपनी बहन बना के रखा है। तो दोस्तों, वो सौदागर थोड़ी ही देर में अपने असली स्वरूप में आ जाता है। देखा कि विश्वामित्र है। विश्वामित्र प्रसन्न होता है, कहता है जाओ, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई और अब तुम अपने अंबासुर नगर में फिर से राज करो, और ये राज भी तुम्हारा हुआ। तो दोस्तों, उस दिन से रक्षाबंधन को सबसे पहले महाराज सरवत के द्वारा मनाया गया। सरवत ने इसी खुशी में मनाया था। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत ही सुंदर प्रश्न का उत्तर मिला है, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।